हेलो नमस्कार स्टूडेंट, वेलकम टू इनोवेशन स्टडी चैनल। आप सभी का यहाँ पे स्वागत करते हैं। चलेगा, हमने एक्सरसाइज 11.1 स्टार्ट कर रखी थी और इसमें हमने एक क्लास लगा ली है। पहला और दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। आज अपन तीसरे क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो ये बताइएगा क्लास कैसी लग रही है आपको, ज़्यादा समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ये चैप्टर ज़्यादा हार्ड नहीं है, एक बार समझाने पे समझ में आ जाता है, चाहे कितना भी कमज़ोर विद्यार्थी क्यों ना हो। लेकिन बाद में दिक्कत ये आती है कि कहाँ से कौन सा चाप लगाया गया था और कितनी दूरी पे लगाया गया था, किस प्रकार से लगाया गया था, कौन से बिंदु को क्यों मिलाया जाता है। ये काफ़ी सारे रीजन बनते हैं स्टूडेंट के नए समझ में आने के। तो देखिएगा, ये क्वेश्चन अगर आपको अच्छे से समझने हैं तो कम से कम एक बार तो देखना ही होगा। बाद में आपको प्रैक्टिस करनी होगी 2 या 3 बार प्रत्येक क्वेश्चन की, तब जाके आपके दिमाग में थोड़ा सेट होगा कि ये चाप यहाँ से लगाया जाता है, ये चाप यहाँ से लगाया जाता है। सबसे पहले अपन क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। क्वेश्चन नंबर है 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजा की 7/5 गुनी है। और ऊपर वाले क्वेश्चन में आपको दिखाई दे रहा है 2/3 गुनी है, जो कल किया था। ऊपर वाले जो भिन्न दे रखे हैं ना, 2/3 दे रखा है, उसमें जो अंश है वो छोटा है और नीचे वाले में क्या है, अंश बड़ा है। तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, ये आपको समझना जरूरी है। तो चलिएगा, मैं दोनों की तुलना करके बता दूंगा। कल वाला मेरे पास में है जो क्वेश्चन हमने बनाया था। तो सबसे पहले अपन 7 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड खींचते हैं। तो 7 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड आप स्केल की सहायता से ही खींचेंगे, अपनी मर्जी से वैसे मत खींचने हाथ की सहायता से। तो इस प्रकार से आपने 7 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड खींच लिया। अब प्रकार को कितना है, 6 सेंटीमीटर है और एक 5 सेंटीमीटर है। 5 और 6 सेंटीमीटर ओपन करना है आपको। 5 और 6 सेंटीमीटर ओपन करना है। अब आगे आपको क्या करना है, सबसे पहले आपने 7 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड खींच लिया। अब इसके बाद में प्रकार को आपको 5 सेंटीमीटर ओपन करना है और 6 सेंटीमीटर ओपन करना है। तो 5 सेंटीमीटर ओपन करेंगे तो इस प्रकार से ये आपका जो बनेगा, यहाँ से स्केल के लगा के ही बनाना है आपको, ठीक है। तो इस प्रकार से ये बनाना है, यहाँ से बन जाएगा। अब डियर स्टूडेंट, आपने सबसे पहले क्या किया, 7 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड खींच के प्रकार को अब 5 सेंटीमीटर ओपन करके बीच से एक चाप लगा दिया। अब आपको 6 सेंटीमीटर प्रकार को ओपन करना है और बिंदु ए से आपको एक चाप लगाना है। तो इस प्रकार से, इसमें थोड़ा टाइम लग रहा है तो आप धैर्य बना के ही रखें, ताकि थोड़ा फास्ट में करवाऊँगा तो इसमें गलती होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो ये इस प्रकार से यहाँ पे काट गया। अब जो जहाँ पे दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं वहीं से आप इनको मिला देना, ठीक है। बी और ए को क्रमशः मिला देना और जो जहाँ पे काटेंगे उसको नाम दे देना आप सी, ठीक है। अब ये आपने मिला दिया, ये बिंदु आपके पास में सी हो गया। ये आपके पास में 6 सेंटीमीटर है और ये आपके पास में 5 सेंटीमीटर है। अब इसके संगत आपको दूसरा त्रिभुज बनाना है जिसकी भुजा क्या है, 7/5 गुनी हो। तो एक्यूट एंगल बनाना है और बिंदु ए पे एक्यूट एंगल बनाती हुई एक भुजा खींचोगे। इस प्रकार से आप जैसे पहले और दूसरे क्वेश्चन में कर रहे थे उसके अकॉर्डिंग ही करना है। तो न्यून कोण बनाती हुई एक भुजा आपने खींच दी और जिसका नाम दे दिया आपने AX। इस पे अपनी मर्जी से चाप नाप के प्रकार को खोलना है, खोल लिया और इसके बाद में चाप काट देने। और 7/5 है, बड़ा भाग कौन सा है, 7 है ना, तो 7 ही टुकड़े करने। कितने टुकड़े करने, 7। तो 1, इसके बाद 2, इक्वल काटने 3, प्रकार को हिलाना नहीं है, न कम करना न ज़्यादा करना, 4 और 5, 6 जहाँ पे काटे ना उसी पे रखना है, 7। तो इसके नामकरण कर देना आप इसके A1, A2, A3, A4, A5, A6 और ये है A7। अब नीचे कौन सा भाग था, 7/5 दिए, जो हमें अनुपात दिया गया वो कितना दिया गया, अनुपात दिया गया हमें 7/5 दिया गया।
तो नीचे जो मुख्य भाग है 5 है ना, तो 5 को ही मिलाते हैं, किससे, बी से मिलाएंगे 5 को। तो 5 को आप बी से मिला देना, जहाँ से ये मिला दिया। अब आपको इस पे A5 पे रखे, प्रकार को कम ज़्यादा कर सकते हैं, मैं थोड़ा कम कर रहा हूँ, कम ज़्यादा करके एक इस प्रकार से चाप लगाओगे, उतना ही प्रकार को खुला रखते हुए A7 पे रख के आप चाप लगाओगे, लगा दिया। चाप की लंबाई नाप लोगे किसकी सहायता से, आपके पास प्रकार है, प्रकार की सहायता से ही नापनी है। और जहाँ से ये काटे ना, जैसे ये A6 है, A6 पे नहीं रखना है, आपको रखना है ये जहाँ पे AX को काटे वहाँ पे, और इस प्रकार से इसको काट देना। अब A7 जो आपके पास में पॉइंट है ना, उसको लेते हुए आगे इसको बढ़ा देना इस प्रकार से, एकदम समांतर जाएगी, और इसको आगे की तरफ बढ़ा देना इस प्रकार से। और ये क्या करोगे, इसके बाद में इसको B को आगे की तरफ बढ़ा देना, बाहर की तरफ जाएगा, यानी ऊपर वाला मान बड़ा है ना, इसलिए बाहर की तरफ जाएगा, और ये आपके पास में थोड़ी भुजा हो जाएगी, इस प्रकार से जाएगा, ठीक है। इसको आगे वाले भाग को इरेज कर देना, अगर नहीं करते तो भी काम चलेगा। अब बी पे रख के आपने एक चाप काट दिया, अपनी मर्जी से ओपन किया है मैंने, ठीक है। और यहाँ से ये कोई नाम दे देना दूसरा, और यहाँ से एक चाप काट देना। इस चाप की लंबाई नाप लेना कितनी आ रही है, इक्वली है, कोई दिक्कत ही नहीं है, कम ज़्यादा हो तो कर लेना प्रकार की सहायता से। और यहाँ पे ये आपने भाग काट दिया। अब इसको ये आपने नाम दिया है, कोई अलग नाम दे दिया आपने, कौन सा नाम दे दिया, ABC आ गया, ये बिंदु D हो गया, और D को आगे की तरफ बढ़ाएंगे, बाहर की तरफ ही बनेगा ये। और जहाँ पे ये एक दूसरे को इस प्रकार से जो चाप काट रहे हैं ना, उस भाग को और इसको अच्छे से मिलाना है, इस प्रकार से इसको आगे की तरफ बढ़ा देना, ये थोड़ा ऊपर जाएगा एक्सरसाइज की तरफ। अब इसको आगे की तरफ बढ़ा देना, डैश डैश की सहायता से मिला देना, या जो भी आपकी मर्जी है कैसे भी मिला देना, ठीक है। जैसे इसको यहाँ पे मिला दिया, और इसको नाम आप दे सकते हैं, कोई बिंदु D हो गया, E नाम दे देना, यहाँ पे E बिंदु, सभी को दिखाई दे रहा है, E बिंदु है, कोई दिक्कत नहीं। ये भुजा है ना, ये भुजा इसके समांतर जाएगी, और ये भुजा ही इसके समांतर जाएगी। दिखने में वैसे आपको समांतर दिखाई दे रही है, और वैसे जाएगी समांतर ही जाएगी, अन्यथा ये रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब रचना देखो, मैं पॉइंट बोल दूंगा, आप लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने पहले क्वेश्चन में करवा दिया था, और प्रत्येक बार अगर रचना करवाने बैठ गए ना तो दिक्कत हो जाएगी, फिर क्वेश्चन होंगे नहीं, और होंगे तो टाइम बहुत लगेगा। तो देखो सत्यापन में क्या करते हैं, जैसे आपने सेकंड नंबर क्वेश्चन में रचना पढ़ी थी, उसके अकॉर्डिंग ही अपन करेंगे, लेकिन उसका थोड़ा सा शॉर्ट रूप लिखूंगा मैं, लिखेंगे हमें लेके आना है 7/5 अनुपात लेके आना है। तो ऊपर वाला अनुपात बड़ा है, नीचे वाला छोटा है, तो पहले बड़ा ही त्रिभुज लेते हैं। तो लिख दो, त्रिभुज AD है, AD A7, और त्रिभुज AB A5 में A5B समांतर है A7D के समांतर है। समांतर है तो अपन कहेंगे कि त्रिभुज AD A7 समरूप है त्रिभुज किसके, AB A5 के। कौन से रूल से, एंगल से हो जाएगा, यानी कौन से दोनों क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजा का अनुपात बराबर होता है। तो लिखोगे A से लेके A5, A से लेके A7 इज इक्वल टू, लिखोगे A, पहले आपने बड़ा त्रिभुज लिया है तो बड़ी त्रिभुज की साइड लिख दो, इसको काट दो एक बार। पहले आपने बड़ा त्रिभुज लिया तो बड़े त्रिभुज की साइड लिख दो, ये लिख दो A से लेके A7 और A से लेके A5 इज इक्वल टू AD अपॉन में AB इज इक्वल टू, ये लिख दो, बड़ी साइड लिखोगे तो A7D अपॉन में A5B,
और ए से लेके A7 तक 7 भाग है, ए से लेके A5 तक कितना भाग है, 5 भाग है। तो लिख दोगे 7/5 इज इक्वल टू AD AB इज इक्वल टू A7D और ये हो जाएगा A5B। ये कंडीशन बन गई। ये कंडीशन कौन सी बन गई, इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब इसी प्रकार से नेक्स्ट थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। ऊपर वाले त्रिभुज की बात जो चल रही है, ऊपर वाले त्रिभुज आपको दिखाई दे रहे हैं ADE और ABC, 2 त्रिभुज हैं, तो उसी में अपन ये बनाते हैं। इसी प्रकार से त्रिभुज ऊपर वाले ले लेंगे। कौन कौन से लेने हैं ऊपर वाले त्रिभुज, या इसी प्रकार से त्रिभुज ADE व त्रिभुज ABC में BC समांतर है किसके, DE के। BC समांतर है DE के, तो त्रिभुज ADE समरूप होगा त्रिभुज ABC। कौन से रूल से, एंगल से क्या हो जाएंगे, दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजा का अनुपात बराबर होता है। तो यहाँ से देख लीजिएगा समरूपता से क्या रूल बनेगा, ये बनेगा AD अपॉन में AB और ये बनेगा AE अपॉन में AC। और पहले बड़े त्रिभुज की साइड लिख रहे हैं तो सारी बड़े त्रिभुज की साइड लिखनी है, DE अपॉन में BC। ये देखो बड़े त्रिभुज की साइड लिखी है आपने सारी की सारी, देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपके पास में ADAB और ADAB का मान कितना है, 7/5 है। 7/5 है, देखो AD का मान 7 है, AB का मान 5 है, तो यहाँ पे रख देंगे। तो ये हो जाएगा AD अपॉन में AB, AE अपॉन में AC और ये बनेगा DE अपॉन में BC इज इक्वल टू 7/5। क्या बनेगा, 7/5 HP। यही हमें प्रूव करना था। कहाँ से आ गया, 1 नंबर इक्वेशन से आ गया, 1 नंबर इक्वेशन से आ गया। तो ये आपका पूरा क्वेश्चन है। इसका आप अच्छे से देखो, पूरे डायग्राम का अगर लेना चाहते हो तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो। मैं थोड़ा सा ऊपर खिसका दूंगा इसको ताकि फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आए। अब इसके बाद में ये थोड़ा सा 1 लाइन 2 लाइन नीचे है वो बना सकते हैं, तो बना लिया आपने, कोई दिक्कत नहीं। ये आपका पूरा क्वेश्चन है। सत्यापन करना जरूरी है। इसके डायग्राम के अलग नंबर हैं, सत्यापन के अलग नंबर हैं और रचना के अलग नंबर हैं। अगर आप डायग्राम गलत कर देते हैं तो सत्यापन के नंबर जरूर मिलेंगे, लेकिन उतने नहीं मिलेंगे जितने आप चाहते हैं या जितने मार्क्स होते हैं। तो डायग्राम अच्छे से बनाना। इसी प्रकार से एक चाप 2 या 3 बार न काटना चाहिए, एक ही बार में काम चलाना है। चाप को काट के पेंसिल को आगे से नुकीला रखना है। चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। तो चलिएगा, पढ़िए चौथा क्वेश्चन क्या दिया गया। जैसे कि आपके सामने आ चुका है चौथा क्वेश्चन, पढ़ो। इसमें दिया गया आधार 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर के एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए। समद्विबाहु यानी समान 2 भुजा का त्रिभुज बनाना है। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं इस समद्विबाहु त्रिभुज की संगत भुजा की 1 सही 1/2 गुनी है। 1 सही 1/2 गुनी हो। बढ़िया क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, आधार 8 सेंटीमीटर खींचेंगे। सबसे पहले आधार आपको बनाना है 8 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, क्वेश्चन नंबर है 4। तो सबसे पहले आधार बनाएंगे और फिर इसके बाद में इसके ऊंचाई लेंगे। किस प्रकार से लेने वो बता दूँ। आधार 8 सेंटीमीटर है तो ये आपके पास में यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ से इनको मिला देना। लगभग यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये आपका AB हो गया, AB और ये कितना हो गया 8 सेंटीमीटर हो गया। टोटल 8 सेंटीमीटर हो गया। एक बार बाद में नाम लिखें, ठीक है। इसका समद्विभाजन भी करना है। अब आपको क्या करना है, इस रेखाखंड AB का समद्विभाजन करना है, प्रकार की सहायता से करना है। लगभग आधे से ज़्यादा प्रकार को ओपन कर लेना। आधे से ज़्यादा हो गया ना, देख लो इस साइड से दिखाई दे दो। ये देखो आधे से ज़्यादा ओपन कर लिया मैंने, और आधे से ज़्यादा ओपन करके एक तो चाप ऊपर की तरफ लगा दो, ठीक है। एक चाप आप नीचे की तरफ लगा दो। उतना ही प्रकार को खुला रखते हुए इसको काट देना और इसको काट देना। काट गए,
बिंदु बी पे रख के लगा दिया और ए पे रख के लगा दिया। अब इसको डैश डैश की सहायता से आप मिलाएंगे तो ये रेखा का समद्विभाजन होता है। इस प्रकार से रेखा का समद्विभाजन, आधे से ज़्यादा खोलना होता है प्रकार को। और नीचे वाले को भी ध्यान में रखना है, ये भी यहाँ पे होना चाहिए, ये भी यहाँ पे होना चाहिए। और इस प्रकार से आप डैश डैश की सहायता से काट दोगे। नीचे की तरफ मत बढ़ाना, नीचे वाला हमें इरेज ही करना है, बाद में कोई काम नहीं आएगा। तो ऊपर तक ही हमें काम में लेना है। त्रिभुज एक की तरफ बनाना है हमें, तो ये नीचे वाला जो है ना, हमने ये लाइन खींचने के लिए हमने जो बनाया था, अब हमें इसकी आवश्यकता नहीं है। तो इसको आप अच्छे से इरेज करोगे। अब आपको क्या करना है, 4 सेंटीमीटर ऊंचाई लेनी है। तो 4 सेंटीमीटर ऊंचाई या तो आप स्केल की सहायता से नाप लें या आप इस प्रकार की सहायता से नाप लें। और लगभग यहाँ पे आ गया बिंदु, और इसको क्या करोगे आप, इस प्रकार से पूरा गहरा कर दो। और ये जो ये बिंदु आया ना, इसको आप क्या करोगे, ए से और बी से मिला दो। तो आपके पास में इस त्रिभुज की ऊंचाई आ जाएगी और त्रिभुज भी बनेगा। तो ये बन गया आपके पास में त्रिभुज ABC की रचना हो गई इस प्रकार से। और ये नापोगे ना, दूरी मैं बता दूंगा इक्वल ही आएगी, नाप के देख लेना। ये बन गया, ये बिंदु आ गया आपके पास में C, और ये ऊंचाई आ गई 4 सेंटीमीटर। ये भी आपके पास में 4 सेंटीमीटर होगा और ये भी आपके पास में 4 सेंटीमीटर ही होगा। और ये बिंदु कोई आ गया, आपने नाम दे दिया इसका, D बिंदु दे दिया। ABC त्रिभुज की रचना हो गई। अब ये समद्विभुज कैसे है, यानी ये जो दूरी है ना, BC भुजा की दूरी और AC भुजा की दूरी, ये इक्वल है। नाप के देख लेना, इक्वल ही आएगी। अब आपको क्या करना है, इसके संगत एक सही क्या करना है, एक सही 1/2, 2 एकम 2 मिश्र भिन्न है, भिन्न में चेंज कर लें। 2 एकम 2 1 3, 3/2 अनुपात, यानी आपका जो सेकंड नंबर क्वेश्चन था 2/3 और यहाँ पे आ गया 3/2। ऊपर नंबर बड़ा है तो आपको पता है कि त्रिभुज बाहर की तरफ जाएगा। अब एक्यूट एंगल बनाती हुई एक रेखा खींचेंगे, इस प्रकार से खींच दी। बड़ा मान कौन सा है, 2/3 है, यानी 3 बड़ा है ना, तो 3 ही टुकड़े कर लेते हैं AX भुजा के, जो आपने नाम दिए। इसके 3 हिस्से बना लेते हैं, 1 2 और 3। अब 2/3 है तो दूसरे भाग को अपन क्या करेंगे, B से मिलाएंगे। दूसरे भाग को B से मिला देंगे। तो अब देखेंगे क्या होगा, यहाँ से और यहाँ से 2/3 है। नीचे जो मुख्य भाग होता है उसको ही मिलाते हैं, ऊपर वाला एक बार नहीं देखना है। ऊपर वाला तो हमने जो AX पे जो चाप काटे ना, उसके लिए देखना है कि 3 बड़ा मान है तो बड़े मान के अनुसार इसके टुकड़े करते हैं। हमने A2 को मिला दिया, यानी ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है और ये भुजा कोई AX है। अब A2 पे रख के प्रकार को एक चाप काटोगे, कम ज़्यादा कर सकते हैं इसको। जैसे हमने एक चाप काट के ये इस प्रकार से चाप कट गया, उतना ही प्रकार को खुला रखते हुए एक चाप यहाँ से काट देना, थोड़ा बड़ा काट देना, ताकि जिसकी लंबाई नापें तो वो पूरा कंप्लीट हो जाए। ठीक है, अब इस चाप की लंबाई नापोगे, प्रकार की सहायता से ही नापना है ये लंबाई आपको। ठीक है, नाप ली। और ये अब कहाँ पे रखना है प्रकार को रखना है यहाँ पे। ये बिंदु थोड़ा नोट कर लेना कहाँ कहाँ रख रहा हूँ मैं, इसलिए तो ये क्लास थोड़ी अलग तरीके से लगा रहे हैं। अब इसको आगे की तरफ बढ़ा देना, आगे की तरफ इस प्रकार से बढ़ाना भी, ये एकदम इसको मिलती हुई प्रतीत होनी चाहिए, ऐसे ही मत मिला देना। अरे हिलाना मत स्केल को, ठीक है। एक बार अब इसको आगे की तरफ बढ़ा देना है इस प्रकार से, और एकदम ये इसके समांतर जाएगी। और फिर इसको आगे की तरफ डैश डैश की सहायता से कर देना। ये और ये बिंदु दे दिया आपने, कोई ई बिंदु दे दिया। अब आपको B पे रख के, इसको B पे रखना है, एक चाप लगाना है, लगा दिया। उतना ही खुला रखते हुए E पे रख के आपको एक चाप लगाना है, यहाँ पे टच होना चाहिए। ठीक है, मिला देना इसको।
अब यहाँ पे इस चाप की लंबाई नाप लेना, कितना है, चाप की लंबाई नापोगे, नाप लिया, उतना ही प्रकार को खुला रखते हुए इस प्रकार से इसको मिला देना। अब इसको आगे ई के अकॉर्डिंग, ई को बिंदु लेते हुए, ई को बिंदु लेते हुए इस प्रकार से मिला देना आगे की तरफ, आगे की तरफ मिला देना। ठीक है, ये आगे जाएगा, मैं थोड़ा सा इसको नीचे कर लेता हूँ और इसको आगे की तरफ बढ़ा देना। AC जो आपने खींच रखा है ना, उसको आप आगे की तरफ बढ़ा देना, डैश डैश की सहायता से मिला देना जैसी भी हो, और इसको नाम अलग दे देना। E आ गया ना, F बिंदु दे देना इसको, ये कोई F बिंदु हो गया, ये आपके पास में त्रिभुज बन गया। ये यहीं से ही मिलाना है, यहीं से, ठीक है ना, इस प्रकार से। अब इसके बाद में आपको इसका सत्यापन करना है। ये तो आपने डायग्राम बना दिया, अलग अलग सभी के बिंदुओं के नाम दे दिए। अब आप क्या करोगे, इसमें सत्यापन करोगे। तो सत्यापन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वही कंडीशन करते हैं, इसमें लाइनिंग करके नीचे, ये सेकंड के लिए सत्यापन कर रहा हूँ मैं, ठीक है, सेकंड के या चौथे के लिए सत्यापन कर रहा हूँ। तो सत्यापन में चलेगा कि त्रिभुज पहले 3/2 यानी ऊपर मान बड़ा लेके आना है, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले बड़े वाला त्रिभुज लेना पड़ेगा। तो त्रिभुज AEA3 व त्रिभुज ABA2 में क्या BA2 समांतर है A3E के, यानी ये भुजा इसके समांतर है। समांतर है तो क्या बनेगा, ये कोण और ये कोण बराबर होंगे, और ये कोण और ये कोण बराबर होंगे आपस में, यानी ये कोण इसके बराबर होगा, ये कोण इसके बराबर होगा, तो कौन कौन से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो वो कंडीशन बार बार नहीं लिखनी है, डायरेक्ट ही कर देना कि त्रिभुज AEA3 समरूप होगा त्रिभुज ABA2। कौन से रूल से, एंगल से। कौन कौन से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजा का अनुपात बराबर होता है। तो लिखेंगे अपन A से लेके A3 और ये बनेगा A से लेके A2 इज इक्वल टू, ये बनेगा AE और ये बनेगा AB इज इक्वल टू, ये बन जाएगा A3E और ये बनेगा A2B। और ये आपके पास में कितना बनेगा, देखो A से लेके A3 तक का मान कितना होगा, 3 पॉइंट होंगे, 1 2 3 पॉइंट होंगे। इसी प्रकार से A से लेके A2 तक का मान कितना होगा, 2 होगा, तो ये हो जाएगा 3/2, इक्वेशन नंबर 1 बनेगी। इसी प्रकार से आपके पास बन जाएगा त्रिभुज AEF व त्रिभुज ABC में BC समांतर होगी किसके, EF के। BC समांतर होगी EF के, समांतर होगी तो त्रिभुज AEF समरूप होगा त्रिभुज ABC के। कौन से रूल से, एंगल से। एंगल से कैसे समरूप होगा, ऊपर वाला एंगल और ये ऊपर वाला एंगल बराबर होगा। और इसमें इसकी बात करें तो ये जो एंगल है ना, ये एंगल और ये जो एंगल है, ये हमेशा क्या होंगे, बराबर होंगे। ये पूरा इसके साथ बन रहा है, जो एंगल इसके साथ बन रहा है, ये पूरा इक्वल होगा। तो एंगल से इक्वल हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजा का अनुपात बराबर होता है। तो इसको नीचे लिख देता हूँ मैं, इसको कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपके पास में हो जाएगा AE अपॉन में AB इज इक्वल टू AF अपॉन में, पहले बड़े वाले त्रिभुज की साइड लिख रहे हैं, तो ये हो जाएगा AC और ये हो जाएगा EF अपॉन में BC। और ये आपके पास इक्वेशन नंबर AEAB का मान इक्वेशन नंबर 1 से कितना आ रहा है, अभी ये आपके पास आ रहा है 3/2 डायरेक्ट कर सकते हैं। HP यही हमें बताना था। तो ये कहाँ से आ गया, 1 नंबर इक्वेशन से बात आ गई। तो ये आपके पास में आपका क्वेश्चन बन गया। इसका आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसकी जो रचना की लाइन है वो बोल देता हूँ, ये आपको थोड़ा सा इरेज करना है
और पीछे वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमने किया था, पहला क्वेश्चन हमने किया था उसके अकॉर्डिंग ही आपको क्या लिखनी है, रचना लिखनी है, कंस्ट्रक्शन करनी है। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले हमने 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड AB खींचा। इसके बाद में AB का समद्विभाजन किया, समद्विभाजक बिंदु D आ गया। D से प्रकार की सहायता या स्केल की सहायता से बिंदु C ले लिया 4 सेंटीमीटर ऊंचाई पे, और इसके बाद में C को A व B से मिला दिया। इस प्रकार से ABC त्रिभुज की रचना होगी। बिंदु A से न्यून कोण बनाती हुई एक लाइन AX आपने खींच ली और AX पे 3 समान लंबाई के चाप काट दिए, A1 A2 A3। A2 को B से मिला दिया और फिर A3 को बिंदु E से मिला दिया। B और C पे समान चाप काट के बिंदु E को F से मिला दिया और F को A से मिला दिया। तो इस प्रकार से हमारे पास में ये त्रिभुज की रचना हो जाती है। तो अच्छे से आप रचना कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे जैसे डायग्राम बनाओगे, जैसे जैसे जो प्रक्रिया करोगे, 5 या 6 पॉइंट होनी चाहिए लगभग, और 5 या 6 पॉइंट में ये हमारे पास में डायग्राम कंप्लीट बन जाना चाहिए, ये बात होती है। तो आज की क्लास में हमने 3 नंबर क्वेश्चन और 4 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट किया है। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर सभी करेंगे, और बताइएगा कैसी चल रही है क्लास और कैसी लग रही है, आपको ज़्यादा समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। तो चलिएगा, आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ नए के साथ। जय हिंद, जय भारत।